हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप हैं? अच्छे हैं? ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आप लोग अच्छे ही रहें, यूं ही मस्त रहें, आनंदित रहें और जीवन में खुश रहें। भगवान करे आपके जीवन में कई खुशियाँ आपको मिले। तो उसके लिए हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, अच्छी पढ़ाई करना है और जीवन में विकास करना है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे थे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बदलते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर हमने को पढ़ा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज। जैसे आपका ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम और हु का बाय हुम। फिर हम लोग पढ़ा था टेंस चेंज। तो हमने को बताया था एक को दो में, दो में बीइंग, तीन को चार में। क्लियर हो गया? तो उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना और पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना और पास्ट परफेक्ट टेंस से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना। क्लियर हो गया? आज हम लोग तीन टेंस से पढ़ेंगे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना। बाकी सब नियम आपका वही है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाय लगाते हैं। तो ये समझिए। तो नंबर एक आपका है, यदि वाक आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो, टाइम दिया हो, यदि वाक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो। अब बोलो इसकी पहचान क्या होगी? हमने बता चुके, कई बार बता चुके आपको। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये तो डिड लगा होगा और फर्स्ट फॉर्म लगा होगा या सेकंड फॉर्म लगा हो। अब तुमने बताया था 12 टेंस में सिर्फ एक टेंस ऐसा है इसमें सेकंड फॉर्म आता है, वो भी कब? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो। केवल हु दिया हो, नॉट ना दिया हो। अगर हु के साथ अगर नॉट भी दिया है तो वहां पे डिड आएगा। क्लियर हो गया? और फर्स्ट फॉर्म आएगा। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है? या तो डिड लिखा होगा फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म दिया होगा। कभी आपसे अगर कोई आपसे पूछ दे, बताइए कि सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है, तो 12 टेंसों में सिर्फ एक टेंस है, वो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वो भी कब? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, लेकिन हु के साथ नॉट ना दिया हो। क्लियर हो गया? चलिए, दिया हो तो उसका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए उसका एक्टिव वाइज, हमने बताया था एक्टिव वाइज क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो या वाक्य कर्ता से शुरू हो। पैसिव वाइज क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो। तो उसका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की
सहायक क्रिया क्या होती है भैया? क्रिया वाज व वर का प्रयोग करते हैं। मतलब वही नियम हुआ, एक को दो में कल आएंगे वाज और वर, और मुख्य क्रिया क्या आएगा? तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक हो गया? ये तो आपको ध्यान रखना कि टेंस कोई भी हो, आपको पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना होता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। चलिए अब देखो आपको वाच का आएगा, हमने बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं आपको। जहां पे क्या लिखा वाच कब आएगा? जहां पे आपका हो ही, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो। ही, सी, इट या कोई नाम, या आई हो, या एक वचन हो, और कोई चीज एक हो। क्लियर हो गया? जैसे एक लड़का, एक लड़की, इस तरह का। अब वर्ग कहां पे आता है आपको? जहां पे यू हो, वी हो, यू हो, वी हो, दे हो, या बहुवचन हो। अब बताइए बहुवचन क्या होता है? गर्ल्स, बॉयज, कैट्स, इस तरह का। तो वहां पे आपका वर आएगा। क्लियर हो गया? बाकी सब वही नियम है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और कर्ता से पहले बाई। समझते हम? उदाहरण देखिए, तो क्लियर हो गया? समझ कैसे बनाया कि यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में दिया हो, पहचान क्या होती है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस से, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया क्या होती है भैया? वाज व वर का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया का क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वाज कब आएगा? जहां पे लिखा हो ही, सी, इट या कोई नाम, या आई हो, या एक वचन करता हो। वर कब आएगा? जहां पे यू हो, वी हो, दे हो, या बहुवचन। बहुवचन मतलब जैसे गर्ल्स, लड़कियां। आपको हमने पढ़ाया था पोस्ट पेपर से एक वचन से बहुवचन बनाना, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर। अंग्रेजी में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आगे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे ही सा ए न्यू फिल्म। अब ये सा कौन सा फॉर्म है? सेकेंड भाग, उसका सेकेंड फॉर्म है सी का, सी सा सीन। मतलब उसने एक नई फिल्म देखी, क्या बनेगा? तो इसमें करता है ही, और कर्म क्या है? न्यू फिल्म। तो बन जाएगा आपका ए न्यू फिल्म। एक वचन हुआ ना, तो वाज सीन, और बाई ही क्या होता है? हिम हो जाएगा। वर्ग का बन जाएगा ए न्यू फिल्म वाज सीन बाई हिम। अगला देखिए, दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। दे डिड नॉट, तो यहाँ पे डिड नॉट भी आ गया और प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक हो गया? दे डिड नॉट हेल्प द पुअर, तो क्या बनेगा? तो द पुअर पहला देगा, द पुअर was not helped
द पुअर वॉज नॉट हेल्प्ड बाई, दे क्या होता है, देम। लिखिए, डिड आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पे डिड पहले आएगा, तो पहले क्या आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा वाज अ लेटर रिटर्न। अब भाई आई क्या होता है, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने को बताया था कि जहां पे करता होगा, तो यहाँ पे डिड है, सक्रिया यहाँ पे लगा दिया हमने आपको। अब करता यहाँ पे तो वहां पे कम लाए, तो वाज ए लेटर रिटर्न बाई मी। अगर देखिए, वाई डिड मोहन प्ले द मैच, Why did मोहन प्ले द मैच। तो वाई के लिए पहले वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा डिड, तो यहाँ पे क्या दी, वाज, तो वाई वाज द मैच, तो वाई वाज द मैच प्लेड, वाई वाज द मैच प्लेड बाई मोहन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, लिख कर। तो वाई वाज द मैच प्लेड बाई मोहन। अगला देखिए, अब हम लोग समझते हैं कुछ हु से, क्योंकि हु वाला आपका सब में आता है, जो बनता है बाई हुम से। से हु टॉट यू इंग्लिश। तो अच्छा, उसमें दो कर्म होता है, हमने पढ़ाया था, को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि कर्म होते हैं दो, एक डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक कर्म है यू आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं, यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या होता बनेगा, बताइए। तो बाय हुम, अब वो आठ बहुवचन तो आ जाएंगे वर, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। अथवा अब हम इंग्लिश को लाएंगे, तो बाय हुम वाज, बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट यू, या बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। क्लियर। एक और देख लेते हैं हम लोग, ऐसे हु डिड नॉट। अब देखो, हमने कहा था जब केवल हु लिखा हो तो वहां सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन जब हु में नॉट भी दिया हो तो वहां फर्स्ट फॉर्म आता है, तो और डिड भी आता है। तो हु डिड नॉट डू दिस वर्क, हु डिड नॉट डू दिस वर्क, तो बन जाएगा हु का हो जाएगा बाय हुम
बाय whom was दिस वर्क, तो बाय whom was दिस वर्क नॉट और डन, तो बाय whom was दिस वर्क नॉट डन। क्लियर हो गया? जब भी वाक्य इंट्रोडिव होता है तो ना कहां पे था, कर्म के बाद आएगा। क्लियर हो गया? तो बाय whom was दिस वर्क नॉट डन, डू थोड़ा होता है डन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इस तरह को करना है। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं टेंस। अगला टेंस आपका कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हमने दो में क्या लगाते हैं? बीइंग। तो वही नियम करिए। तो आप जुड़े रहिए और बड़े ध्यान से इंग्लिश पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग कमजोर नहीं है। शुद्ध पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है? और केवल नंबर ही नहीं, आपके अंदर ज्ञान भी आना चाहिए कि इंग्लिश क्या है। आइए नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो, यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो, अब वो पहचान क्या होगी इसमें? इसमें आपका दिया होगा वाज व वर प्लस आईएनजी, ये दिया होगा। यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो, मतलब क्या होगी? वाज और वर और आईएनजी लगा हुआ, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग, वाज बीइंग व वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे भैया? मान लिए हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, उसमें केवल वाज था, बीइंग लगा देंगे, और वाज बीइंग वर बीइंग का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और आईएनजी हटा देंगे जब थर्ड फॉर्म में, चुका आपको पता है आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं आती, इसलिए क्या होगा? तथा आईएनजी हटा देते हैं, आईएनजी फॉर्म हटा देते हैं। आपको बताया था कि जो आपकी मुख्य क्रिया होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर आपका यस और यस वाला फॉर्म, या फिर आईएनजी फॉर्म। इस पांचों फॉर्म में एक फॉर्म कोई आएगा, ये नहीं 2 फॉर्म के साथ में आ जाए। तो जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी वाला फॉर्म क्या होता है? हटा देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बाकी आपका वही नियम है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। क्लियर हो गया? देखिए
एग्जाम्पल देखिए, we were doing our work. We were doing our, बोल क्या बनेगा, our work was being, our work was being done by, we क्या हो जाएगा, us, हो गया, our work was being done by us। बोलो यहाँ पे आईएनटी हटा दिया, क्या लगा दिया, थंबा लगा दिया, क्लियर हो गया। अगला देखिए, I was not calling him, क्या बोले, हिम को चलाएंगे, क्या बोले, ही, तो he was not being called और बाई, आई क्या होता है, मी, ऐसे कर दिया जाए आपका, वर फार्मर्स प्लोइंग, वर फार्मर्स प्लोइंग दियर फील्ड्स। लास्ट में क्वेश्चन है, तो वो क्या बनाएगा, तो आपको बन जाएगा, तो वर दियर फील्ड्स बीइंग, एक सक्रिया पहले आएगी बाद में आएगी, तो वर दियर फील्ड्स बीइंग, प्लो हो जाएगा, प्लोड, और बाई फार्मर्स। लास्ट में क्वेश्चन अगला देखिए, ऐसे हु वाज हेल्पिंग मोहन, हु वाज हेल्पिंग मोहन, तो आपका आ जाएगा, by whom was Mohan, तो by whom was Mohan being helped, by whom was Mohan being helped, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। एक और लीजिए आप लोग, why was she beating her servant, वाई वाज सी बीटिंग हर हस्बैंड, तो क्या बनेगा बताइए आपका, तो बन जाए आपका वाई पहले आ जाएगा, वाई वाज हर सर्वेंट, वाई वाज हर सर्वेंट बीइंग, Why was her servant being beaten? Why was her servant being beaten? By C का बोलो क्या हो जाएगा? हर।
लास्ट में कुछ समास क्लियर हो गया। तो वाई वाज हर सर्वेंट बीइंग बीटन बाय हर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये आपका कौन टेंस में था, ये आपका था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए नंबर तीसरा देखिए आप लोग, यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट, यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हो अब इसकी तो पहचान क्या होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म आपको पहले से दिया होगा तो आपको लगा देना वही। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब ये 3 नंबर टेंस है तो 3 नंबर क्या बनेगा, 4 नंबर। हमने बताया था एक वाला बनता है 2 में, 2 में लगाते हैं बीइंग और 3 को बनाते हैं 4 में, क्लियर हो गया, तो वही है। तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है भाई, बताइए भाई। क्या हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं तथा वही थर्ड फॉर्म, मतलब जो मुख्य क्रिया दी होगी वही थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मतलब इसमें मुख्य क्रिया नहीं बदलेंगे, ठीक, जो लिखी होगी वही लगा देंगे आप, सिर्फ सक्रिया बदलेंगे, क्लियर हो गया। बाकी को क्या बदलेंगे, कर्ता को कर्म में बदलेंगे, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा ही होगा और कर्ता से पहले बाई, क्लियर हो गया। तो डरिए नहीं और हार न मानिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप पढ़ने अपने लिखेंगे, कर्म करिए भाई। देखो बिना कर्म से कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। चलिए तो कम से कम, भले आप धीमे चल रहे हो लेकिन चलिए। अगर आप चलते रुके नहीं हैं तो आप मंजिल पा जाएंगे, और रुक गए तो कितनी भी सब बेकार हो जाएंगे। रुकना ही तो मृत्यु है, बढ़ते रहना विकास है और रुक जाना ही क्या है, मृत्यु है या स्टॉप है। इसलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए। चलिए हो गया। तो उदाहरण में देखते हैं, we had eaten the food, we had, तुम लोग क्या बनेगा, तो द फूड पर जाएगा, द फूड
The food had been eaten by us. The food had been eaten by us. और देखिए, you had not seen the poor. क्या बनेगा? The poor had not been. आपको हमने पढ़ाया था, जब भी कोई सक्रिया, बोलो जब भी कभी दो सक्रिया थी तो नॉट बीच में आता है, तो द पुअर had not been seen, और बाई यू का क्या होता है? यू का यू रहता है। देखिए, had the poor helped the rich man, had the poor helped the rich man। मतलब क्या गरीब आदमी अमीर आदमियों की मदद कर चुके थे? तो क्या बनेगा आपका? had the rich man, या द रिच पर्याप्त है। had the rich man been helped the poor, had the rich man been helped by the poor। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखे दिया जाए, who had taught you हिंदी? Who had taught you हिंदी क्या बनेगा? तो by whom, who वाला क्या बनता है? by whom से, तो by whom had you been, तो by whom had you been taught हिंदी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क अथवा क्या? तो by whom had हिंदी, तो by whom had हिंदी been taught you? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अल्लाह देखिए, एक और देख लेते हैं हम लोग। पाठ देखते हैं। Why had Geeta bought a न्यू बुक? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा।
वाई हैड गीता बॉट ए न्यू बुक। तो क्या होना है, तो बोला आपका जाएगा वाई हैड ए न्यू बुक, वाई हैड ए न्यू बुक बीन, वाई हैड ए न्यू बुक बीन बॉट, बॉट और बाई गीता। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक था आपका पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमसे ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए जुड़े रहें। जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, जिन्हें लग रहा हो कि इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल से उसको जोड़िए। मेरी गारंटी है, बस सिर्फ वो पढ़ता रहे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई जादू थ्रो होगी अपने आप आ जाएगा। मेहनत आप करिए, ना समझ में आए आप पूछिए, पर पढ़ाई करिए। गारंटी है आपको इंग्लिश जरूर आएगी और आनी ही पड़ेगी। इंग्लिश के गुलाम आप नहीं हैं, इंग्लिश आपके गुलाम है। पर कब? जब आप थोड़ा प्रयास करेंगे तब। खेत में अगर आप मेहनत करेंगे, खेत को जोतेंगे, बीज बोएंगे, पानी लगाएंगे और देख देख करेंगे, तो फल तो या जो फसल है वो तो ऑटोमेटिक तैयार होगी। अब जब कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? जब आप चलेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो विकास करेंगे। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक था, हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए हमने पढ़ा था, आपको पहले बताया था हमने कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है। पहला, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता में बदलते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कर्ता से पहले बाई का लगाते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमने वो बताया था ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम और हु का बाई हुम। टेंस चेंज में क्या होता है? एक को दो में, दो में बीइंग और तीन को चार में। आज हमने क्या पढ़ा आपको बताया हमने कि यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया हो, कैसे पहचानेंगे आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में? तो या तो डिड लगाओ और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ या सेकेंड फॉर्म लगाओ, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस की सक्रिया वाज और वर का प्रयोग करते हैं। एक वचन ही, सी, इट या कोई नाम या कोई एक वचन हो तो वहां पे, या आई तो वहां लगाएंगे वाज। और जब बहुवचन करता हो या फिर आपका यू हो, वी हो, दे हो, या गर्ल्स हो, बॉयज हो, कैट्स हो, तो वहां पे वर लगाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरा नियम था कि यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो, टाइम दिया हो, यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो, अब पहचान क्या होती है? जब वाक्य में वाज या वर दिया हो और प्लस आईएनजी लगा हो। क्या दिया? ध्यान की हर चीज को समझिए। पहले वाज और वर दिया हो और प्लस आईएनजी लगा हो, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सक्रिया वाज और वर के बाद बीइंग और जोड़ देते हैं। मतलब क्या लगाएंगे आप? वाज बीइंग और वर बीइंग। एक वचन में वाज वर, एक वचन में वाज बीइंग, या आई हो या कोई नाम हो तो वहां पे वाज बीइंग आएगा, और बहुवचन में वर बीइंग आएगी, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा और आईएनजी आपका हट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक म्यान में एक तलवार रहती है ना? तो उसी प्रकार एक वाक्य में एक फॉर्म आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो सेकेंड फॉर्म आएगा, या तो थर्ड फॉर्म आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा,
या तो यस और यस वाला फॉर्म आएगा। तो जब थर्ड फॉर्म आएगा तो आईएनजी वाला फॉर्म ऑटोमेटिक हट जाएगा, मतलब आईएनजी हट जाती है। फिर तीसरा नियम लिखाया आपको हमने कि यदि वाग पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हो, अब पहचान क्या होती है, इसमें हेड दिया होता है और प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया होता है, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सक्रिया क्या होती है, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म वही लगा देते हैं। बाकी आपका नियम वही है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। और सब में हमने आपको हु वाले वाक्य बताए। जिसको हु वाला नियम ना याद हो तो हमारे पिछले वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में या पोस्ट में आप लोग जाकर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आपका और आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का और आपके देश का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। जय हिंद, जय भारत।